नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे बड़े डर यानी असफलता के डर को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी काबिलियत पर पर्दा डाल देता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस शक्तिशाली विषय की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में सिर्फ एक बार फेल होने पर हमने वो काम ही छोड़ दिया हो? सच कहूं तो एक छोटी सी हार हमारी सोच को पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज कर सकती है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि जब हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं तो कितने बेहतरीन मौके हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। क्या सच में एक बार गिरने का मतलब सफर का अंत मान लेना चाहिए? इस बात को समझने के लिए चलिए एक शांत जंगल में चलते हैं और मिलते हैं कविन नाम की एक लोमड़ी से। कविन कोई आम लोमड़ी नहीं था। वो पूरे जंगल में एक बहुत ही चालाक, तेज और माहिर शिकारी के रूप में जाना जाता था। उसका आत्मविश्वास एकदम सातवें आसमान पर था और शिकार करना तो जैसे उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि एक दिन पासा नहीं पलट गया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन कविन एक खरगोश का पीछा कर रहा था। उसकी प्लानिंग एकदम सॉलिड थी। पूरी ताकत और स्पीड के साथ उसने दौड़ लगाई। उसे 100% यकीन था कि शिकार उसके हाथ में है। लेकिन ठीक आखिरी सेकंड में एक छोटी सी चूक हुई और खरगोश बच निकला। सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो कभी नहीं चूकता, आज खाली हाथ खड़ा था। यह सिर्फ एक शिकार का हाथ से निकलना नहीं था, बल्कि ये कविन के उस भ्रम का टूटना था कि वो कभी हार नहीं सकता। अब जंगल है तो बाकी जानवर भी सब देख रहे थे। उन्होंने कविन को फेल होते देखा और धीरे धीरे दबी आवाज में हंसने लगे। उनके ताने कुछ ऐसे थे, अरे सोचा था ये बहुत होशियार है, लेकिन देखो ये भी चूक गया। ये चंद शब्द कविन के ईगो और उसके आत्मसम्मान पर किसी गहरे घाव की तरह लगे। बाहर से तो वो एकदम नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर शर्मिंदगी ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया था। और यहीं से शुरू होता है ठहराव। इस घटना के बाद कविन ने जो किया वो बहुत ही कॉमन है। उस मजाक से बचने के लिए, अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए कविन ने शिकार करना ही छोड़ दिया। उसने हर उस मौके, हर उस रिस्क से दूरी बना ली जहां हारने का जरा सा भी चांस था। वो एक बहुत ही सेफ लेकिन बेहद सीमित दायरे में कैद होकर रह गया। असल में उसने अपने दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सा लॉजिक सेट कर लिया था। उसका मानना था कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम फेल भी नहीं होंगे। सुनने में बड़ा सेफ लगता है ना, कोई एफर्ट नहीं तो कोई फेलियर भी नहीं। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि बिना शिकार के वो भूख से कमजोर होता जा रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, जबकि जंगल के बाकी जानवर कोशिश कर रहे थे, कई बार हार भी रहे थे, लेकिन वो लगातार लड़ रहे थे और कमजोर नहीं पड़ रहे थे। अब इस कहानी में एंट्री होती है रानी की। रानी जंगल की एक बहुत ही पुरानी और समझदार लोमड़ी थी, जिसने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब रानी ने देखा कि कविन सिर्फ एक पुरानी हार के डर से खुद को भूखा मार रहा है, तो उसने तय किया कि अब उसे बीच में आना ही पड़ेगा। और सच मानिए, यहीं से कविन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। रानी सीधे कविन के पास गई और उससे एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछा, जब तुम्हारे अंदर काबिलियत अभी भी है तो तुमने शिकार करना क्यों छोड़ दिया? ये सुनते ही कविन ने नजरें झुका ली। उसने अपनी पूरी सच्चाई उगल दी। उसने कहा कि दोबारा फेल होने का और उन जानवरों की हंसी सुनने का डर इतना ज्यादा है कि वो अब हिम्मत ही नहीं कर सकता। भूतकाल का एक छोटा सा पल उसके भविष्य पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इस पे रानी ने जो जवाब दिया ना, वो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल मोमेंट है। रानी ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, कोशिश ना करना, शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेना है। रानी ने कविन को यह रियलाइज कराया कि जिस असफलता से वो इतना डरकर भाग रहा है, कोशिश ना करके वो असल में उसी असफलता को हर रोज जी रहा है। प्रयास ना करना ही दुनिया की सबसे पक्की हार है, जहां जीतने का कोई चांस ही नहीं होता। रानी के इन शब्दों ने जैसे कविन की आंखें खोल दी। ये बात सीधे उसके दिल पर जाकर लगी। और फिर अगले ही दिन कविन ने एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपने सबसे बड़े डर का डटकर सामना करेगा। वो अपनी गुफा से बाहर उसी मैदान में निकला जहां उसने एक दिन अपना कॉन्फिडेंस खोया था। अब ऐसा नहीं था कि बाहर निकलते ही कोई जादू हो गया। सफलता का रास्ता कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता। पहले कदम पर उसने फिर से दौड़ना शुरू किया, दूसरे कदम में वो फिर से चूका, तीसरे कदम में वो गिरा भी। लेकिन इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था चौथा कदम, यानी कभी न रुकना। कविन ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। उसने उस दर्द और तकलीफ को खुशी खुशी अपना लिया था जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है।
क्योंकि कामयाबी कभी भी रातों रात नहीं मिलती। ये एक क्रमिक विकास है। पहले दिन कविन ने अपनी गलतियों से सीखा। दूसरे दिन उसने अपनी टेक्निक को थोड़ा और सुधारा। तीसरे दिन उसने सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया। और फिर फाइनली लगातार कोशिश करने के बाद चौथे दिन उसे सफलता मिल ही गई। किसी भी स्किल में मास्टर बनने का यही इकलौता तरीका है। बार बार गिरकर उठना ही असल कामयाबी की नींव है। कविन ने फिर से शिकार तो कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जीत सिर्फ खाना हासिल करने के बारे में थी? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी मेंटल और इमोशनल विक्ट्री थी। ये जीत उस डर के खिलाफ थी जिसने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से ज्यादा खुद अपने आप से थी। पहले जब कविन शिकार करता था तो उसकी खुशी सिर्फ अपना पेट भरने तक सीमित होती थी। लेकिन आज की ये जो नई खुशी थी, ये एकदम अलग लेवल की थी। ये खुशी थी उस हिम्मत की जो उसने दोबारा खड़े होने के लिए जुटाई थी। ये खुशी थी इस बात की कि उसने हार को अपना फुल स्टॉप मानने से साफ इनकार कर दिया। सच्ची संतुष्टि मंजिल पाने में उतनी नहीं है जितनी गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से दौड़ने में है। अगर हम इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो एक डरे सहमे जानवर से लेकर एक बेखौफ शिकारी बनने तक कोविन में 3 बड़े बदलाव आए। पहला, उसने रिस्क लेने से बचना छोड़ दिया। दूसरा, उसने इस फैक्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि चूकने की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, वो फेल होने के डर से पूरी तरह फ्री हो गया। उसे समझ आ गया कि गलतियां ही हमें सबसे बेहतर सिखाती हैं। और दोस्तों, यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का सबक है। ये सिर्फ एक कहानी का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि लाइफ को देखने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। हर हार अपने साथ एक लेसन लेकर आती है, जो हमें हमारे अगले अटेम्प्ट के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट बनाती है। एक बार की विफलता भविष्य की अनंत सफलताओं का रास्ता खोल सकती है। तो जाते जाते मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या अतीत की कोई एक छोटी सी ठोकर आपके आने वाले कल की सबसे बड़ी छलांग को हमेशा के लिए रोक देगी? फैसला हमेशा आपके हाथ में है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शानदार और प्रेरक एक्सप्लेनर्स लाते रहें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।